छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर शुरू कर दी हैं। जांजगीर चंपा में वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दुनीत दाई में प्रार्थना को। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने अपने चुनाव प्रसार की शुरुआत 2-2:30 में माथा टेक कर की। आपको बता दें कि गोरेलाल बर्मन पामगढ़ विधानसभा के प्रचार की शुरुआत कोनारगढ़ से प्रारंभ की, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर सभी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें भी सभी क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि गोरेलाल बर्मन का एक निष्ठावान और कर्मठ प्रत्याशी है, साथ ही एक सुंदर छवि के व्यक्ति भी है, जो जनता की कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के करीबी और खास माने जाते हैं, जिसे पामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को पामगढ़ से जीत दर्ज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गोरेलाल बर्मन ने हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर हल चलाता किसान चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने और भरी मदद से विजयी बनाने की अपील भी की। पामगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन के जन भावना के अनुरूप मैं यहाँ कार्य कर सकूं। पामगढ़ विधानसभा में हक, हकूक, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमार लड़ाई कांग्रेस, भाजपा, बसपा से नहीं है। हमार लड़ाई क्षेत्र के विकास और गरीबी से। 10 कदम गरीबी खत्म हमन जो शपथ पत्र दे हन उनमें हमन आम जनता के बीच में जावत थी और गोरेलाल बर्मन ने पामगढ़ विधानसभा में बहुत सुंदर आम जनता के आशीर्वाद मिला। तो आप मन कौन मुद्दा लेके ग्रामीण जनता के बीच भेंट मुलाकात कर रहे थे? राजनीति में गोरेलाल बर्मन 5 प्रमुख मांग लेके चलते। एक विधायक के तनख्वाह नोनी 1 लाख रुपए होते महीना में, लेकिन गोरेलाल बर्मन के एक रात के प्रोग्राम की कीमत 1.25 लाख। अगर मुझे पैसा कमाना रहती तो मैं राजनीति में नहीं आते। मुझे जन सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी के सहारा बनना है। राजनीति के 5 सूत्र होते हैं लोकतंत्र में: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी। ये 5 चीज लेके मैं यही 5 चीज ठीक करेगा राजनीति में मैं आया हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वाभिमान के। लोकतंत्र में जन भावना के बहुत बड़े कीमत होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जन भावना के सम्मान नहीं करी। एक कारण मोला जनता जोगी कांग्रेस के मंच से आज पामगढ़ में चुनाव मैदान में उतरे भर पड़े। तो लोगन मन के का प्रतिक्रिया मिला थी आप मन के पार्टी से? मैं एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मन कांग्रेस पार्टी से या जनता है जोगी जी की पार्टी में, तो आप मन नहीं लगती का आप मन के व्यक्तित्व में कोई प्रभाव पड़ सके? मोर व्यक्तित्व तो कांग्रेस पार्टी तो गोरेलाल बर्मन के राजनीतिक हत्या कर दी। मोर एक जन के हत्या कर दी तो मंजूर रही। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन भावना की हत्या करी और जनता ही जनार्दन है। मैं जनता के लिए मैदान में खड़े हूँ। मोर भविष्य तो छत्तीसगढ़ के जनता तय कर चुके, लेकिन अब बारी है पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की कि वो मोला जिंदगी देते या मौत देते। लेकिन मोला भरोसा है कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मोर दाई दादा भाई बहनी ये मन से संबंध मोर बचपन से है।
और 20 साल से तो राजनीतिक संबंध है। हर परिवार, हर वार्ड, 210 गांव के हर परिवार से मैं जुड़े हैं। हर परिवार से सुख दुख के मोर रिश्ता नाता है। तो ये मन समझते हैं कि गोरेलाल बर्मन का चीजें का करना चाहते हैं। आम जनता के बेहद प्यार मोहब्बत मिलत है। अब ये चुनाव हम धन बल से नहीं, हम प्यार मोहब्बत के बल से जीतबो और जीतत। जोगी जी यहाँ छत्तीसगढ़ में एक नवा पहचान दिला रही से, तो आप मन जिसे यहाँ विधायक बना था, राज्य में आपके सरकार बना थे, तो का नवा मॉडल रही छत्तीसगढ़ पामगढ़ विधानसभा में? जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने और सोच के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ आगे बढ़त। जोगी जी के पार्टी के जब सरकार बनी तो अब तक छत्तीसगढ़िया मन ला हाथ फैला के मांगने वाला के लाइन में खड़ा कराए है मन। लेकिन जोगी जनता कांग्रेस के सरकार जे दिन छत्तीसगढ़ में बनी, हमार शपथ है, कल्पना तो है ही, हमार शपथ है कि छत्तीसगढ़िया ला हम मंगैया नहीं देने वाला छत्तीसगढ़िया बनाए के सपना हम रखे हैं, शपथ रखे हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान ला बढ़ाए बर हम कृत संकल्प। और जैसे राज्य सरकार की योजना की बात करें तो एमा आप मन ला का लगथे कि कितना असफल है कि सफल है ग्रामीण जनता तक पहुंचेगा? कि आप मन जैसे अब आप मन यहाँ तो आप मन क्या का प्रयास रही? मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। मैं एक चीज देखी हूँ, छत्तीसगढ़ के आत्मा गांव में वास करते। राजनेता मन नाना प्रकार के वादा करते, ढिंढोरा पीटते विकास के, लेकिन मोर डिबेट खत्म होने के बाद एक दलील दिखा देवे कैमरा में। एक कुनार गांव के एक ठो वार्ड है, सबसे बड़े गांव है, यहीं से विधानसभा चालू होती। 75 साल के आजादी में ये गांव कौन सा हालात में है वो कैमरा में दिखा देवे। सिर्फ राजनीति में विकास के 5 सूत्र तो पहली बताएं, ये राजनेता मन यही 5 चीज में दलाली खाता है, वरना छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ जाए रही। मोर सपना है सब लोग बराबर शिक्षा मिले, सब लोग सियान मन बराबर चिकित्सा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में पामगढ़ विधानसभा में प्राइवेट के व्यापार चलत। चिकित्सा में पामगढ़ मुख्यालय में कोनो अगर खत्म हो गए इलाज के दौरान तो कर लाश रखे व मरचूरी तक के व्यवस्था में। ये पामगढ़ विधानसभा 110 गांव के हैं। हमन के आजीविका किसानी में निर्भर है, लेकिन वारे सरकार और वारे नेता आज तक किसान के खेत में बरोबर पानी तक नहीं पहुंचा सके। सड़क के हालत आप देखत हो। ये पिछला विधायक रही ना बहुजन समाज पार्टी की, पामगढ़ से लेके भिलौनी तक के रोड नहीं बना सकी। बिजली के हालत, खंबा तो है, तार खिंचा है, लेकिन बिजली गोल है। बिजली हाफ के कब तक फायदा है वो जनता समझ चुकी है। तो ये सब तो हम करबे करबो, लेकिन पामगढ़ विधानसभा में अभी के जो लड़ाई है वो जन भावना के सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम बहुत विश्वास के साथ लड़े थे और सफल होगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिला में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर कुल 1,94,914 मतदाता थे और उन्होंने बसपा उम्मीदवार इंदू बंजारे को 50,129 वोट देकर विजय प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गोरीलाल ब्रह्मन को 47,068 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वो 3,061 वोटों से चुनाव हार गए थे। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है इंदू बंजारे जी, ओकर कार्यकाल जो जनता मन ओला पसंद करते, तभी तो 3 पंचवर्षीय से हवा यहाँ सत्ता में। तो आप मन का कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जन भावना के उपयोग करते, भावनात्मक शोषण करते। बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक
पिछला चुनाव में 2018 के चुनाव में मैं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, मात्र मैं 3061 वोट से हारे। उस समय ये जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस रही और अलायंस के दम में वो चुनाव जीती। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सामाजिक उपलब्धि एक भी नहीं। एक विधायक के जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य में वो पूरी तरीके से फेल हो गई, विश्वास खो चुकी हैं। होकर राष्ट्रीय नेतृत्व चयन की मुद्रा में आराम से सूते हैं। तो आम कार्यकर्ता के क्या है सवाल, मतलब कहीं भी होकर नजर नहीं आते। अब प्रकृति में परिवर्तन ही नियम है। अब पामगढ़ विधानसभा में एक नया सवेरा आई, एक नया जनादेश आई, एक नया कलेवर आई और छत्तीसगढ़ में जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मातारी के सेवा करे फिर संकल्प। तो जैसे मैं देखें तो कांग्रेस के जो भरोसा सम्मेलन हो गए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो गई, तो एकर से का प्रभावित हो सकता है मन की पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी अब परिवर्तन यात्रा कर 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रही। अगर वो ईमानदारी से काम करती तो परिवर्तन करने वाला कोई बात ही नहीं रही। और नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी ला पूरा देश के जनता के साथ साथ पामगढ़ की जनता तो बहुत अच्छा तरीके से देख सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी कोना में नहीं है। रही सवाल राज्य सरकार में कांग्रेस पार्टी की, महुहर अंतिम सांस तक गोरेलाल बर्मन भूपेश है तो भरोसा है कि नारा लगात रही। लेकिन भूपेश के ऊपर कतका कन भरोसा होना चाहिए और ओकर भरोसा के का हालात है, गोरेलाल बर्मन सामने में खड़े ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेश के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता। और अपन अंतिम जो अब चुनाव के बारे में क्षेत्रीय जनता मन का कहना चाहते हैं? लगभग मैं सब बात ला आपके सामने में बोल चुकी। पामगढ़ जनता ला सत सत प्रणाम करते हुए नमन करत हूँ मैं धरती ला। ये धरती के रहने वाला मन गरीबी में ही सही लेकिन हमेशा न्याय के साथ रखे। गोरेलाल बर्मन ये क्षेत्र के जन भावना के सम्मान करके चुनाव के मैदान में है। मैं आप सबके नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे सेवा करे के अवसर प्रदान करो। मैं आपके अपेक्षा में पूरी तरह से खरा उतरूं। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग प्रणाम। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तैयारियां चरम पर है, जिसमें प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अब देखना ये होगा कि किस प्रत्याशी को मिलेगी जीत की खुशी और किसको मिलेगी हार की मायूसी।